हम सभी जानते हैं कि बंदरों के अंदर गोरिल्ला सबसे ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले जानवर होते हैं और एक आम इंसान के मुकाबले इनकी ताकत 9 से 10 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि अब तक एक नॉर्मल इंसान 400 किलो तक का ही वजन उठा सकता है। लेकिन गोरिल्ला में ताकत की बात की जाए तो ये 900 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा सकता है। लेकिन फैक्ट ये है कि मशहूर अमेरिकन बॉक्सर माइक टायसन को अपनी बॉक्सिंग स्किल पर इस कदर भरोसा था कि उन्होंने एक जू के मैनेजर को $10,000 रिश्वत देकर ये कहने की कोशिश की कि मुझे इस गोरिल्ला के साथ बॉक्सिंग करने की इजाजत दी जाए। लेकिन जू के मैनेजर ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया और हमें अब तक की सबसे खतरनाक फाइट देखना नसीब नहीं हुई। आपके हिसाब से दोस्तों, अगर ये फाइट होती तो इसमें कौन विनर होता? दोस्तों, आपने अक्सर लंबी चोंच वाले जूते तो जरूर देखे होंगे जिन्हें घुड़सवार पहनना पसंद करते हैं, लेकिन मैक्सिकन कल्चर के अंदर इसे काफी आगे ले जाया गया है, क्योंकि ये लोग कुछ इस तरह के जूते पहनते हैं जो कि जूते कम स्केटिंग शूज ज्यादा लगते हैं और इन्हें गूच चाइनो शूज कहते हैं, जो कि 1.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में मेक्सिको के शहर माटावाला में कुछ लोगों ने इसे फैशन के तौर पर पहनना शुरू किया और ये आज भी इन्हीं जूतों को पहनकर फेस्टिवल में इकट्ठे होकर डांस करते हैं। एक बार इमेजिन कीजिए कि इन जूतों से किसी को किक करना पड़े या फिर इमरजेंसी के अंदर भागना पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। सोमालिया और जनूबी अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे मैनचाइनल कहते हैं। यह दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ है। अगर दोस्तों आप बारिश के वक्त इसके नीचे खड़े हैं और इससे निकलने वाला जेल आपके ऊपर गिर जाए तो बिल्कुल एक एसिड गिरने की तरह आपकी स्किन जलने लग जाएगी। अगर इसकी लकड़ी को जलाया जाए तो इससे निकलने वाला धुआं आपको अंधा कर सकता है और इवन इसके पत्तों या फलों को पानी के अंदर मिलाया जाए तो ये दोनों जहर का काम करते हैं और किसी भी इंसान या जानवर की जान ले सकते हैं। इसीलिए जंगलों में रहने वाले आदिवासी इन्हें अपने तीरों पर लगाकर जहर के तौर पर शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सांपों को हम एक खतरनाक जानवर मानते हैं और इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी समझदारी समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप जैसे प्राणी सुनामी जैसी आफत को तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी से ही महसूस करके अपना इलाका छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का बर्ताव करने लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत से परिंदे और चूहे भी ऐसा करते हैं, लेकिन सांप की बॉडी जमीन के साथ जुड़े होने की वजह से जमीन से आने वाली वाइब्रेशन को काफी ज्यादा महसूस कर पाती है या फिर ये हवा के अंदर होने वाले बदलाव को महसूस करके खतरे का एहसास पहले ही कर लेता है। लेकिन एक्चुअल के अंदर इसका रीजन क्या है, ये साइंटिस्ट आज खुद भी पता नहीं लगा पाए। ऑफिस वर्क के लिए बहुत सारे लोग चेयर पर बैठकर घंटों गुजार देते हैं और बहुत ही जल्दी अनकंफर्टेबल और थकावट को महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वर्क स्टेशन भी है जिसे आर्ट वर्क स्टेशन कहते हैं, जहां पर आप लेटकर आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। अपनी मर्जी की मदद से आप जैसे भी चाहो कंफर्टेबल तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। बस दोस्तों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इसकी कीमत $8,000 यानी कि तकरीबन 13 लाख रुपए है और दूसरा ये कि आपने माउस और मॉनिटर सही तरीके से एडजस्ट नहीं किए तो ये आपके मुंह पर भी गिर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर की बॉर्डर्स और अजीबोगरीब तरीके बाउंड्री के बारे में तो आपने सुना होगा, जो कि आखिरकार जमीन पर ही बनी होती है। लेकिन दोस्तों, जब बात की जाए ओशियन या समुद्री सीमाओं की तो सवाल ये खड़ा होता है कि इनकी बाउंड्री को कौन और कैसे तय किया जाता है। यकीनन दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा, तो इसका जवाब है द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दुनिया के 70 देश शामिल है और इसके पास मौजूद दुनिया के हर देश के डॉक्यूमेंट्स में समुद्री सीमाओं का मेंशन किया गया है, जो कि डिसाइड होती है इस एरिया के पानी और इसकी गहराई पर। यानी कि जैसा भी हो, जो भी हो, यह समुद्री एरिया 2 देशों के बीच आधा आधा करके बांट दिया जाता है। चिंपांजी बंदर, जो कि इंसानों की तरह 90% डीएनए रखते हैं और बाकी जानवरों के मुकाबले इनका आईक्यू लेवल भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये इंसानों की तरह न सिर्फ अपनी जगह को लेकर लड़ाइयाँ लड़ते हैं बल्कि जंग भी करते हैं, वो भी अपनी अपनी सेना को लेकर। द चिंपांजी वॉर आज से 27 साल पहले तंजानिया देश के एक गेम्बी नेशनल पार्क में चिंपांजी वॉर 2 ग्रुप के अंदर 4 साल तक चलती रही, यानी कि 1974 से 1978 तक। और मजे की बात यह है कि इस लड़ाई की वजह नेशनल पार्क के 3 चिंपांजी का एक ही फीमेल चिंपांजी पर दिल आना था।
यानी कि ये हमारी सोच से भी ज़्यादा इंसानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनको इनकी लड़ाई के दौरान कोई शख्स गलती से गन ना थमा दे। अब दोस्तों जानवरों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रिच और इंसानों के बीच भी एक जंग हो चुकी है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इंसानों के पास अपनी समझदारी और टेक्निक के बावजूद भी वो इस जंग को नहीं जीत पाए और ये परिंदे इस जंग को जीत गए, जिसे इतिहास में द ग्रेट एमू वार कहते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।